की सरकार नहीं चाहिए, सिंगल इंजन की सरकार चाहिए, सिंगल इंजन की। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है जो 500 में आए, 200 में आए, ये दिल से आया है। बोले जय कमलनाथ। अब ये मामा चाचा की सरकार नहीं चलने वाली, ना नाना की ना मामा की, अब ये जनता की सरकार चलेगी। और उनके साथ सिंधिया भी है। सिंधिया क्या है, क्या है? सिंधिया का उनका खून गद्दारी था, वो गद्दारी करने का है। आज जिस जन सैलाब को देख सकते हो आप, किस तरीके से कौन कह सकता है कि कमजोर हो गई। जनता का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के साथ। क्योंकि इन मोदी जी हो चाहे शिवराज जी हो, महंगाई के अलावा इनने कुछ नहीं दिया जनता को। ये बच्चा भी आया है तो दिल से आया है, माननीय कमलनाथ जी आया है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, उसका भी ताज देखा है, तेरा भी ताज देखेंगे। बस जुल्म इतने करना है जालिम, जिस दिन मेरा वक्त आएगा ये दौड़ ना भूला जाएगा, ये दौड़ ना भूला जाएगा। मध्य प्रदेश में विकास नहीं होता है, इनके नेताओं का विकास होता है। आज सागर में 3 मंत्री हैं और तीनों मंत्रियों के पास ऐसी लग्जरी होटल है, ऐसी लग्जरी होटल मध्य प्रदेश में कहीं नहीं है जितनी सागर में। बहाल कर देंगे उनको, अभी सुपड़ा साफ होगा। ढूंढ रहे थे सिंधिया जी, जो सम्मान ढूंढ रहे थे, उनको एक भी समर्थक को अभी टिकट नहीं। चुनाव में मध्य प्रदेश से भाजपा सरकार का सुपड़ा साफ। रेल बेच दी, तेल बेच दिया हवाई अड्डा, ये सब बिस्तर देखे हमारे जेपी नड्डा। बेकाऊ मामा सरकार चल रही है, बेकाऊ सरकार चल रही है। अबे ये जो वर्तमान में सरकार है ना, बेकाऊ है, बेकाऊ। ये कहेंगे ये जन सैलाब जो दिख रहा है मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ में। मंत्री और गृह मंत्री हर हफ्ते में मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, तो उन्हें पता चल चुका है कि हमारी जमीन खिसक चुकी है, इसलिए 1 महीने में 2-2। अच्छा, मध्य प्रदेश की भूमि पर खड़े हैं, क्या स्थिति बन रही है अब की बार? मध्य प्रदेश की भूमि पर अब कांग्रेस का राज आने वाला है, कमलनाथ जी का राज आने वाला है। जैसे पहले पूर्व में जनता ने कमलनाथ की सरकार बनाई थी, इन बहरूपियों ने खरीद फरोख्त के कमलनाथ जी को गिरा दिया, सरकार गिरा दी थी, क्योंकि कमलनाथ जी ने 15 महीने में ये हिंदू भक्त बनते हैं। हर गांव में, हर जिले में गौशाला का निर्माण कमलनाथ जी ने कराया था, रामपथ का निर्माण कमलनाथ जी ने कराया था। भगवा पार्टी का क्या होगा अब की बार? अब भगवा पार्टी तो सब समझदार हो गए, भगवा पार्टी के लोग भी समझदार हो गए कि ये लोग हमें यूज करते हैं, यूज करने के बाद उनको भी नहीं पूछा जाता, इसलिए सब वो कांग्रेस में आ चुके हैं। अच्छा, हाँ। चड्डी गैंग का क्या होगा? चड्डी गैंग तो अब चड्डी छोड़ के भागेगी, क्योंकि उनका तो कुछ काम ही नहीं बचा है। हाँ, बहुत क्या खराब स्थिति बनी है भैया मध्य प्रदेश में? क्या स्थिति बनी है अब की बार? मध्य प्रदेश की जनता बड़ी आशा भरी नजरों से कांग्रेस की तरफ देख रही है, क्योंकि कांग्रेस में मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसमें लूट फरोश। आज देखिए आपके पटवारी जो शिक्षा उसमें घोटाला हुआ, व्यापम का घोटाला हुआ, महाकाल लोक का घोटाला हुआ, आरटीओ का घोटाला हुआ और खुरई विधानसभा में 1800 क्विंटल चना का किसान घोटाला हुआ। इन घोटालों के साथ आज मध्य प्रदेश की जो आम जनता है वो कांग्रेस की तरफ बड़ी निगाहों से देख रही है। भाजपा इतिहास रचने जा रही है, कह रहे 20 साल का शासनकाल है, दोबारा 50 साल तक करेंगे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी को अपनी जमीनी हकीकत मालूम है, उन्हें मालूम है कि उनकी जमीन पे क्या बचा हुआ है। ये तो सिर्फ उनके कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने की बातें हैं कि भाई कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट चुका है भारतीय जनता पार्टी का। ये जो सैलाब आया है, क्या कह रहा है आज? ये सैलाब कह रहा है कि इस बुंदेलखंड की डॉक्टर हरि सिंह गौर की भूमि पर आज संदेश जा रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में, कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और यहाँ आम जनता की सरकार बनने वाली है, बेरोजगारों की सरकार बनने वाली है, किसानों की सरकार बनने वाली है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। सुपड़ा साफ होने वाला है। बीजेपी गवर्नमेंट इतनी घबरा गई कि दूसरे प्रदेशों से विधायक लेके आ रही पर विधानसभा में। उन्हें खुद एहसास है कि इस बार मामा की सरकार जाने वाली है। दावा करती है सबसे बड़ी पार्टी है हम। आप ये मान लीजिए कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हर हफ्ते में मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, तो उन्हें पता चल चुका है कि हमारी जमीन खिसक चुकी है, इसलिए 1 महीने में 2-2 एक महीने में 2-2 बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हर हफ्ते में गृह मंत्री आ रहा है, तो उन्हें पता चल चुका है। यही तो डबल इंजन है। ये उनको पता चल चुका है कि डबल इंजन फेल हो चुका है, इसलिए दोनों आ रहे हैं। फेल हो चुका है डबल इंजन।
जी जी आ जाओ आप। हाँ भैया, क्या कहोगे? बड़े जोश में आए हो, क्या कहोगे? आज ये कहेंगे, ये जन सैलाब जो दिख रहा है मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकेगी, जड़ से उखाड़ फेंकेगी। चंद लाइनें आई है, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसने अंग्रेजों को खदेड़ के भगाया है। तो एक चंद लाइनें बोलना चाहता हूँ। किसके लिए? नहीं, एक शायरी है उसका भी ताज देखा है, तेरा भी ताज देखेंगे, उसका भी ताज देखा है, तेरा भी ताज देखेंगे, बस जुल्म इतने करना है जालिम, जिस दिन मेरा वक्त आएगा ये दौड़ ना भूला जाएगा, ये दौड़ ना भूला जाएगा। भाजपा की जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया गए हैं कांग्रेस पार्टी छोड़ के, कांग्रेस कमजोर हो गई है। उनका कहता है वजूद ही नहीं है, उनका ना कोई वजूद था। उनका इतिहास दिखा के देख लो, इसका ज्योतिरादित्य सिंधिया का, उनका खून गद्दारी था, वो गद्दारी करने का है। आज जिस जन सैलाब को देख सकते हो आप, किस तरीके से कौन कह सकता है कि कमजोर हो गई है। आज एक एक जनमानस उभर के आया है। हमारे माननीय खड़गे जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जनसभा में देख सकते हो आप। आगामी चुनाव में मध्य प्रदेश से भाजपा सरकार का सुपड़ा साहब कह रहे डबल इंजन चल रहा है मध्य प्रदेश में, धमाधम। कोई डबल इंजन नहीं भैया, इनका देख लो, इनका तो खुद का ही पता नहीं है। अभी देख लो, इनने 39 सीटें घोषित कर दी हैं और इनके ही प्रत्याशी विरोध कर रहे हैं। इनका खुद का तो ठिकाना नहीं, कहाँ के डबल इंजन। इसलिए सब आगामी चुनाव, आगामी 2024 में एक तरफ मोदी बैठे हैं, एक तरफ शिवराज बैठे हैं और ऐलान कर दिया अगली बार आएंगे। होगी, इनका कुछ नहीं चल रहा। अगर किसान हितैषी कोई भी नेता है तो वो हमारे आदरणीय कमलनाथ। बोलिए जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। अच्छा, सिंधिया जी के बारे में क्या बोलेंगे आप? सिंधिया जी तो उनका खून ही गंदा है, क्योंकि दल बदलू जो होते हैं उनकी राजनीति चलती ही नहीं है और पूरे युवा वर्ग पूरा परेशान है। तुमने कांग्रेस की सरकार को गिराकर कोई अच्छा कार्य नहीं किया है। प्रदेश में, पूरे देश में एक मैसेज गया है, बर्बाद हो चुकी है। कांग्रेस बर्बाद कहाँ से दिख रही है भैया? देखो तो ये जन सैलाब को देखो, ये कांग्रेस का ही तो है। यहाँ कोई बीजेपी का दिखता है क्या? ये पैसे में भीड़ नहीं आई है, जो कांग्रेस कमलनाथ जी को देख रहे आई। हमारे कमलनाथ जी जो अच्छा काम कर रहे और हमारे कमलनाथ जी ने जो 1.5 साल सरकार में काम किया है वो दिख रहा है जनता को। आपके चैनल के माध्यम से बता दूं भैया, ये बच्चा भी आया है तो दिल से आया है माननीय कमलनाथ जी। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है जो 500 में आए, 200 में आए। ये दिल से आया है। बोले जय जय कमलनाथ। बता दूं हमारा विधायक कैसा? एक मिनट, हाँ बोलो। माननीय शिवराज सिंह, आप एक बात बताम के मंदिर बनवा रहे हैं। सागर जिला एक ग्रामीण क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है। आप कंपनी डरवाते तो ये लाखों आदमी गुजरात नहीं जाते। जय जय कमलनाथ। आप बताओ, आप पढ़े लिखे हो, हम तो एक ग्रामीण क्षेत्र से है। मामा को भी याद करो। मामा ने बिकाऊ मामा सरकार चल रही है, बिकाऊ सरकार चल रही है। अबे ये जो वर्तमान में सरकार है ना, बिकाऊ है, बिकाऊ बनाई हुई है। याद आ रही है 1,000 रुपया 18 साल बाद याद आ रही है। इसके पहले याद नहीं आई। इनकी करे दो बेटा, अरे भैया तुम्हारा हो गया, आप जाओ औरों को ले लो। सिंधिया जी के बारे में क्या बोलेंगे आप बताइए? सिंधिया जी गद्दार हैं। गद्दार कैसे हैं? अभी उनने झांसी की रानी को मरवाया था और कांग्रेस पार्टी को भी धोखा दिया, जनता को धोखा। अरे उनका खून ही है, खून में गद्दारी है, खून में गद्दारी है। और पूरे मध्य प्रदेश पार्टी ने नेता बनाया था उनको। कौन को? कमलनाथ जी थे। वो हमारी भूल थी कि हमने उनके लिए नेता बनाया, उनने हमारी पीठ में ही छुरा भोंका। क्योंकि कमलनाथ जी वो कहते थे कि ये खराब है खून में, क्योंकि इनकी गंदगी है। शुरू से अंग्रेजों का राज किया तो राजों में इनने अंग्रेजों का साथ दिया है और लूट के रख लिया अभी। और ये अभी चुनाव में और बता रहे कि हमारा खून है। क्या चुनाव में क्या असर होगा इसका? इसका ये असर होगा, कमलनाथ जी ने पूरी 160 सीट से बहुमत होगी। सिंधिया का क्या होगा? सिंधिया का बहाल कर देंगे, उनको अभी सुपड़ा साफ होगा।
सम्मान ढूंढ रहे थे, सिंधिया जी जो सम्मान ढूंढ रहे थे, उनको एक भी समर्थक को अभी टिकट नहीं मिला है। यही सम्मान चाह रहे थे। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना तय है। 170 सीटें आ रही है और विधानसभा में सबसे आ रही है 70 सीटें। मामा बैठे उधर। कहाँ मामा, कुछ नहीं होने वाला। किसानों का हाल देखो। खाद के लिए किसान परेशान है, डीजल की महंगाई, गैस की महंगाई। मामा कुछ नहीं, 1000 रुपए दे रहा है, 1200-1100 सिलेंडर आ रहा है। और विधानसभा में सबसे अच्छे मतों से विधानसभा बंडा की जीत होगी। भ्रष्टाचारियों का इलाज कर दूंगा आपकी बार। भ्रष्टाचार खुद कर रहे हैं, खुद के नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं। राशन दुकानें चला रहा है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद राशन दुकानें खा रहा है, 2-2 किलो राशन खा रहा है। अरे इनने रेल बेच दी और बेच दिया हवाई अड्डा। ये सब रेल बेच दी, तेल बेच दिया हवाई अड्डा। ये सब बिस्ता देखे हमारे जेपी नड्डा। क्या स्थिति बननी है भैया? क्या इस बार पूर्ण बहुमत के साथ कमलनाथ जी आएंगे मध्य प्रदेश सरकार में। अरे मामा बैठे हैं भोपाल में, क्या कहोगे? अरे मोबाइल क्या है ये? कंस मामा से भी कंस मामा है ये। हाँ, मामा जी बिकाऊ मामा है जो यहाँ पर वोटे विधायक को खरीद के अपनी सरकार बना दे। लोकतंत्र की हत्या करके सरकार बनाई है। हमें डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए, सिंगल इंजन की सरकार चाहिए, सिंगल इंजन की। धोखा किसने दिया? धोखा सिंधिया जी ने दिया है। सिंधिया जी ने, ना वो घर के रहे ना वो हट के। जवाब दोगे उनको? जवाब मुंहतोड़ जनता, मध्य प्रदेश की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी अब की बार चुनावों में। हरा दोगे क्या? बिल्कुल एक तरफा जाएगी, एक तरफा सुपड़ा साफ हो जाएगा। साफ हो जाएगा क्या? बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा। कांग्रेस बोलिए क्या है। मध्य प्रदेश में जो शिवराज जी कहते हैं कि बहुत ही विकास होता है, और क्या? मध्य प्रदेश में विकास नहीं होता है, इनके नेताओं का विकास होता है। आज सागर में 3 मंत्री हैं और तीनों मंत्रियों के पास ऐसी लग्जरी होटल है, ऐसी लग्जरी होटल मध्य प्रदेश में कहीं नहीं है जितनी सागर में है। यही तो डबल इंजन का विकास है। ये डबल इंजन का काम नहीं चलेगा। क्या है, अब डबल इंजन से जनता ऊब चुकी है। अब वो जनता मोदी जी का आशीर्वाद है दिल्ली से। किसी का कोई आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद जनता का होना चाहिए। और इस बार जनता का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस के साथ। क्योंकि इन मोदी जी हो चाहे शिवराज जी हो, महंगाई के अलावा इनने कुछ नहीं दिया जनता को, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया इनने। मान सम्मान दिया है बहनों को, देश को। आप देखो कितना मान सम्मान दिया है। अभी देखो दलितों के ऊपर बातों की जा रही, इतना सम्मान दिया जा रहा। इसी जिले में एक 60 साल की महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ, इतना सम्मान नहीं चाहिए। माहौल बनना माहौल आप देखो, पब्लिक को देखो, ये कुछ पैसे की देकर नहीं है। ये कर दो, शब्दों में बयां कर दो, अपने शब्दों में बयां कर दो। शब्दों में क्या बयां करना? शब्दों में 230 सीटों में से 200 सीट लेकर आएगी कांग्रेस। और इस बार 200 सीट इसलिए आएंगी क्योंकि जनता समझ चुकी है कि अगर 114 और 130 आएंगी तो कुछ जयचंद फिर बिक जाएंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस का डब्बा गोल हो जाएगा, डब्बा गोल। एक मिनट, मैं माननीय खड़गे जी के लिए कह रहा हूँ, हिमाचल वैसा ही डब्बा गोल होगा आपकी बार शिवराज जी का और मोदी जी का। जैसा कांग्रेस ने कर्नाटक में पश्चिम लहराया, वैसा ही मध्य प्रदेश में लहराएगी। हिमाचल, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तो और मध्य प्रदेश में भी जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी। लेकिन वो दिल्ली में बैठे बड़े जयचंद, वो अपने आप को मामा कहते हैं, वो अपने आप को नाना कहते हैं। और एक वो कल आए थे रीवा में, वो कह रहे मामा से डरना मत, चाचा आ गए। अब ये मामा चाचा की सरकार नहीं चलने वाली, ना नाना की ना मामा की। अब ये जनता की सरकार चलेगी। और उनके साथ सिंधिया भी है। सिंधिया क्या है? क्या है? एक मिनट, सिंधिया जी उनके खून में ही गद्दारी है। अंग्रेजों से साथ मिलकर झांसी की रानी के साथ दगा किया, फिर उनकी दादी ने कांग्रेस सरकार गिराई और फिर उसके पोते ने सरकार गिराई। जनता की चुनी हुई सरकार गिरा दी पैसों के कारण। कांग्रेस की जड़ें
ला दूंगा आपके। कांग्रेस अब इनकी जड़ें काट रही है। हिमाचल में काट दी, कर्नाटक में काट दी, राजस्थान में काट दी, छत्तीसगढ़ में काट दी। अब यहाँ है, अब इनकी जड़ें ऐसी बिल्कुल साफ करेगी जनता। साफ हो जाएंगे क्या? बिल्कुल साफ हो गए 100%। कांग्रेस कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस, कमलनाथ। कांग्रेस को लाके रोजगार देगा, रोजगार। कांग्रेस रोजगार नहीं मिल रहा ना, रोजगार नहीं है। 3.25 लाख की ऑटो कर दी है। डीजल बताओ, 108 रुपए लीटर भाई डीजल पेट्रोल। पेट्रोल बताओ, क्या स्थिति लग रही है आपकी बात चुनावों में? 100 रुपया लीटर कर दिया, डीजल कर दिया, क्या होगा? ऐसा काम चलेगा क्या? विकास होगा, विकास विकास हो रहा, विकास ऐसा हो रहा कि कम डीजल कम पेट्रोल कम हो रहा।